जापान की अद्भुत यात्रा, टोक्यो से माउंट फूजी तक। नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको लेकर चलेंगे एशिया के सबसे खूबसूरत और अनोखे देश जापान की सैर पर, जहां पुराने जमाने की चीजें आज के जमाने के साथ मिलती हैं। जापान, जिसे उगते सूरज का देश भी कहते हैं, अपने बहुत सुंदर नजारों, अपनी संस्कृति और नई चीजों के लिए जाना जाता है। यहाँ आपको ऊंची ऊंची इमारतों वाले शहर भी मिलेंगे और शांत पहाड़ों के बीच बसे हुए गांव भी। तो चलिए दोस्तों, आज हम साथ मिलकर जापान की खास जगहों, संस्कृति, पैसों और इतिहास के बारे में जानेंगे। तैयार हो जाइए एक यादगार सफर के लिए। दोस्तों, हमारी यात्रा शुरू होती है जापान की राजधानी टोक्यो से। यह शहर आधुनिकता और परंपरा का एक अद्भुत संगम है, जहां हर कोने में आपको कुछ नया और रोमांचक देखने को मिलेगा। टोक्यो एक ऐसा शहर है जहां आपको हर जगह कुछ नया और मजेदार देखने को मिलेगा। यहाँ की भीड़-भाड़ वाली सड़कों पर चलते हुए आप महसूस करेंगे कि यह शहर कभी नहीं सोता। यहाँ की ऊंची-ऊंची इमारतें आपको ऐसा लगेगा जैसे आप भविष्य में आ गए हों, और इन इमारतों की डिजाइन आपको आधुनिक वास्तुकला की उत्कृष्टता का अनुभव कराएगी। और वहीं दूसरी तरफ पुराने मंदिर आपको जापान के शानदार इतिहास की याद दिलाएंगे। इन मंदिरों की शांति और सुंदरता आपको एक अलग ही दुनिया में ले जाएगी। टोक्यो में घूमने के लिए सबसे अच्छी जगहों में से एक है शिंजुकू। यह इलाका दिन और रात दोनों समय में जीवंत रहता है। यह शहर का सबसे बिजी इलाका है, जहां आपको शॉपिंग मॉल्स, रेस्टोरेंट, बार और नाइट क्लब सब कुछ एक ही जगह पर मिल जाएगा। शिंजुकू की नाइट लाइफ का अनुभव करना एक अनोखा अनुभव है। अगर आपको शांति और सुकून चाहिए तो आप शिबुया जा सकते हैं। यहाँ की शांत गलियां और पार्क आपको एक अलग ही दुनिया में ले जाएंगे। यह इलाका अपने शांत पार्कों और मंदिरों के लिए जाना जाता है। शिबुया के मंदिरों में जाकर आप जापान की आध्यात्मिकता का अनुभव कर सकते हैं। यहाँ पर मेइजी जिंगू मंदिर है, जो सम्राट मेइजी और उनकी पत्नी महारानी शोकेन के लिए बनाया गया था। यह मंदिर प्राकृतिक सुंदरता से घिरा हुआ है और यहाँ की शांति आपको मंत्रमुग्ध कर देगी। टोक्यो टावर एक और खास जगह है, जहां से आप पूरे शहर का नजारा देख सकते हैं। ये टावर टोक्यो का एक प्रमुख लैंडमार्क है और यहां से शहर का दृश्य अद्भुत होता है। रात के समय जब पूरा शहर जगमगाता है, तब यहां से देखने पर यह नजारा और भी ज्यादा खूबसूरत हो जाता है। टोक्यो टावर से रात का दृश्य आपको हमेशा याद रहेगा। टोक्यो में घूमने के लिए आप यहाँ की मशहूर बुलेट ट्रेन शिंकानसेन में बैठ सकते हैं। ये ट्रेन न केवल तेज है, बल्कि बहुत ही आरामदायक भी है। ये ट्रेन आपको बहुत ही कम समय में एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा देती है। शिंकानसेन में सफर करना एक अद्भुत अनुभव है, जो आपको जापान की तकनीकी प्रगति का एहसास कराएगा। टोक्यो में खाने पीने के शौकीन लोगों के लिए बहुत कुछ है। यहाँ की सड़कों पर आपको विभिन्न प्रकार के स्ट्रीट फूड मिलेंगे, जो आपके स्वाद को और भी बढ़ा देंगे। यहाँ आपको जापानी, चीनी, इतालवी और भारतीय यानी दुनिया भर के खाने मिल जाएंगे। टोक्यो के रेस्टोरेंट्स में जाकर आप विभिन्न प्रकार के व्यंजनों का आनंद ले सकते हैं। दोस्तों, टोक्यो एक ऐसा शहर है जहां आप जितना समय बिताएंगे उतना ही कम लगेगा। यहाँ की हर गली, हर कोना आपको कुछ नया और रोमांचक अनुभव कराएगा। तो चलिए इस अद्भुत शहर की यात्रा का आनंद लें और इसके हर पहलू को करीब से जानें। टोक्यो की चमक दमक से निकलकर अब हम चलते हैं जापान के दिल क्योटो की तरफ। यह शहर अपनी प्राचीनता और आधुनिकता का अद्भुत संगम है, जहां समय मानो रुक सा गया है। यहाँ की गलियों में चलते हुए आपको ऐसा लगेगा जैसे आप इतिहास के पन्नों में खो गए हैं। क्योटो बहुत सालों तक जापान की राजधानी रहा था और इसने जापान की सांस्कृतिक धरोहर को संजोए रखा है। और आज भी यह शहर अपनी संस्कृति और परंपराओं को संजोए हुए है। यहाँ के त्योहार और सांस्कृतिक कार्यक्रम आपको जापान की आत्मा से रूबरू कराते हैं। यहाँ आपको हर गली, हर मोड़ पर कोई न कोई मंदिर, बगीचा या पुरानी इमारत देखने को मिल जाएगी। ये इमारतें और स्थल क्योटो की समृद्ध सांस्कृतिक धरोहर का प्रतीक हैं। क्योटो में घूमने के लिए सबसे खूबसूरत जगहों में से एक है फुशिमी इनारी श्राइन। यह श्राइन अपनी अद्वितीयता और सुंदरता के लिए प्रसिद्ध है। यह श्राइन अपने हजारों लाल तोरण द्वारों, जिन्हें तोरी कहा जाता है, के लिए मशहूर है। ये द्वार एक लंबी पंक्ति में पहाड़ी की ओर जाते हैं। ये तोरण द्वार पहाड़ी की तरफ जाते हैं और इनकी यात्रा एक अद्वितीय अनुभव प्रदान करती है। और लोग मानते हैं कि ये द्वार व्यापार में तरक्की और मनोकामना पूर्ति करवाते हैं। यहाँ आकर लोग अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए प्रार्थना करते हैं। क्योटो का एक और खास आकर्षण है किंकाकुजी, जिसे गोल्डन पवेलियन भी कहते हैं। यह मंदिर अपनी अद्वितीय वास्तुकला और सुंदरता के लिए प्रसिद्ध है। यह एक जैन बौद्ध मंदिर है,
जिसकी ऊपर की 2 मंजिलें सोने से ढकी हुई हैं। यह मंदिर अपनी चमकदार सुनहरी छवि के लिए जाना जाता है। इस मंदिर का अक्स सामने बने तालाब में दिखता है, जो देखने में बहुत ही सुंदर लगता है। तालाब में मंदिर की छवि एक अद्वितीय दृश्य प्रस्तुत करती है, जो देखने में बहुत ही सुंदर लगता है। यहाँ का शांत वातावरण और प्राकृतिक सुंदरता मन को शांति प्रदान करती है। क्योटो में आप पारंपरिक जापानी चाय समारोह का भी मजा ले सकते हैं। यह समारोह जापानी संस्कृति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। चाय समारोह जापानी संस्कृति का एक अहम हिस्सा है और इसे शांति, इज्जत और प्यार का प्रतीक माना जाता है। इस समारोह में भाग लेकर आप जापानी जीवन शैली को करीब से समझ सकते हैं और इसे शांति, इज्जत और प्यार का प्रतीक माना जाता है। यह समारोह आपको जापानी संस्कृति की गहराई में ले जाता है। क्योटो घूमने का सबसे अच्छा समय है बसंत और पतझड़ का मौसम। इस समय यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता अपने चरम पर होती है। बसंत में चेरी ब्लॉसम्स की खूबसूरती और पतझड़ में रंग बिरंगे पत्तों का नजारा अद्वितीय होता है। ये समय क्योटो की यात्रा के लिए सबसे उपयुक्त है। इस समय यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता अपने चरम पर होती है और पर्यटक इस अद्वितीय दृश्य का आनंद लेने के लिए दूर दूर से आते हैं। चैप्टर 3 टाइटल माउंट फूजी, जापान की शान बॉडी। दोस्तों, अब हम आ गए हैं जापान के सबसे ऊंचे पहाड़ माउंट फूजी के पास। यह पहाड़ अपनी खूबसूरती और ऊंचाई के लिए पूरी दुनिया में मशहूर है। माउंट फूजी एक ज्वालामुखी है, लेकिन पिछले 300 सालों से यह शांत है। इसकी ऊंचाई लगभग 3776 मीटर है और यह जापान का सबसे ऊंचा पहाड़ होने के साथ साथ यहाँ का राष्ट्रीय प्रतीक भी है। माउंट फूजी की चोटी पर बर्फ और इसके आसपास हरे भरे मैदान देखने में बहुत ही सुंदर लगते हैं। अगर आपको एडवेंचर पसंद है तो आप जुलाई और अगस्त के महीनों में माउंट फूजी पर चढ़ाई कर सकते हैं। चढ़ाई थोड़ी मुश्किल जरूर है, लेकिन यकीन मानिए, ऊपर पहुंचकर आपको जो नजारा दिखेगा वो आपकी सारी थकान भुला देगा। यहाँ से सूर्योदय और सूर्यास्त का नजारा देखना एक अविस्मरणीय अनुभव होता है। माउंट फूजी के आसपास कई सारी खूबसूरत झीलें भी हैं, जहां आप बोटिंग कर सकते हैं। यहाँ की सबसे मशहूर झील है कावागुची झील, जहां से आपको माउंट फूजी का सबसे खूबसूरत नजारा देखने को मिलेगा। चैप्टर 4 टाइटल हिरोशिमा, शांति का प्रतीक। बॉडी। दोस्तों, हमारी अगली मंजिल है हिरोशिमा, एक ऐसा शहर जिसने इतिहास का सबसे बुरा समय देखा है। यह शहर एक समय पर खुशहाल और जीवंत था, लेकिन दूसरे विश्व युद्ध के दौरान इस पर परमाणु बम गिराया गया था, जिसने इस शहर को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया था। इस बमबारी ने न केवल शहर की इमारतों को नष्ट किया, बल्कि हजारों निर्दोष लोगों की जान भी ले ली। इस हादसे ने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया और युद्ध की भयावहता को उजागर किया। लेकिन आज हिरोशिमा शांति और अहिंसा का प्रतीक बन गया है। इस शहर ने अपने घावों को भरते हुए एक नई शुरुआत की है और अब यह दुनिया भर के लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत है। यहाँ बना हिरोशिमा पीस मेमोरियल पार्क और पीस म्यूजियम दुनिया भर के लोगों को युद्ध की बुराई और शांति का महत्व बताते हैं। यह पार्क और संग्रहालय हमें याद दिलाते हैं कि शांति और सह अस्तित्व ही मानवता का असली मार्ग है। हिरोशिमा पीस मेमोरियल पार्क में आप उन लोगों को श्रद्धांजलि दे सकते हैं जिन्होंने इस हादसे में अपनी जान गंवा दी थी। यहाँ आकर आप उन निर्दोष आत्माओं के प्रति अपनी संवेदनाएं व्यक्त कर सकते हैं। यहाँ बना चिल्ड्रन पीस मोन्यूमेंट परमाणु बम से मारे गए बच्चों की याद दिलाता है। यह स्मारक हमें याद दिलाता है कि युद्ध का सबसे बड़ा शिकार मासूम बच्चे होते हैं। इस स्मारक पर हजारों की संख्या में रंग बिरंगी कागज की क्रेनें लटकी हुई हैं, जो शांति की कामना का प्रतीक हैं। यह क्रेनें हमें यह संदेश देती हैं कि शांति की कामना हर दिल में होनी चाहिए। हिरोशिमा पीस म्यूजियम में आपको परमाणु बम से हुई तबाही की तस्वीरें, पीड़ितों की कहानियां और युद्ध के बाद के हालात के बारे में जानकारी मिलेगी। यहाँ आप उन लोगों की कहानियां सुन सकते हैं जिन्होंने इस त्रासदी को झेला और फिर भी शांति का संदेश फैलाया। ये संग्रहालय आपको अंदर तक झकझोर देगा और आपको शांति के महत्व का एहसास कराएगा। यहाँ आकर आप महसूस करेंगे कि युद्ध की विभीषिका कितनी भयानक होती है और शांति की कितनी आवश्यकता है। हिरोशिमा आकर आपको यह एहसास होगा कि युद्ध किसी समस्या का हल नहीं है। यहाँ की शांति और सौहार्द्रता आपको यह सिखाएगी कि हमें हमेशा शांति और भाईचारे के रास्ते पर चलना चाहिए। हमें हमेशा शांति और भाईचारे के रास्ते पर चलना चाहिए। हिरोशिमा का यह संदेश हमें याद दिलाता है कि मानवता की सच्ची प्रगति शांति और सह अस्तित्व में ही। चैप्टर 5 टाइटल ओसाका, जापान की रसोई बॉडी। दोस्तों,
हमारी जापान यात्रा का आखिरी पड़ाव है ओसाका, जापान का दूसरा सबसे बड़ा शहर। ओसाका को जापान की रसोई कहा जाता है क्योंकि यहाँ आपको जापान के सबसे स्वादिष्ट और लजीज खाने मिलेंगे। यहाँ का स्ट्रीट फूड तो पूरी दुनिया में मशहूर है। ओसाका में घूमने के लिए सबसे अच्छी जगहों में से एक है ओसाका कैसल। यह एक बहुत बड़ा और ऐतिहासिक किला है जो 16वीं शताब्दी में बनाया गया था। यहाँ से आपको पूरे शहर का बहुत सुंदर नजारा दिखाई देगा। बच्चों के लिए ओसाका में सबसे अच्छी जगह है यूनिवर्सल स्टूडियो जापान। यह एक थीम पार्क है जहां आपको हॉलीवुड और जापानी फिल्मों के किरदारों से मिलने का मौका मिलेगा। यहां आप हैरी पॉटर, जुरासिक पार्क और मिनियंस जैसी फिल्मों पर आधारित राइड्स का आनंद ले सकते हैं। ओसाका में आप शॉपिंग का भी जमकर लुत्फ उठा सकते हैं। यहां आपको पारंपरिक जापानी सामान से लेकर आधुनिक फैशन तक सब कुछ मिलेगा। ओसाका घूमने का सबसे अच्छा समय है बसंत और पतझड़ का मौसम। ऊतरो टाइटल, अलविदा जापान। बॉडी दोस्तों, जापान की यह यात्रा कैसी लगी? हमें उम्मीद है कि आपको यह यात्रा पसंद आई होगी और आपने जापान के बारे में बहुत कुछ नया जाना होगा। जापान एक ऐसा देश है जहां आपको आधुनिकता और परंपरा का अनोखा मेल देखने को मिलता है। यहाँ के लोग बहुत ही मिलनसार और मददगार होते हैं। तो जब भी आपको मौका मिले, इस अद्भुत देश की यात्रा जरूर करें। धन्यवाद।